morning class. Welcome back again to my channel. So today I will start a new topic, that is treatment of accrued income and unearned income from the chapter 6 accounting equation. In this lecture I will explain a numerical question related to accrued income and unearned income. So be attention on it. So let's start the lecture. For this I'll take a numerical question from your book T.S. Dewal. This is a numerical question. Show the effect of following transactions and also prepare a balance sheet. Show the effect of the following transaction and also prepare a balance sheet. एक बैलेंस शीट भी आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। कैश बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक साइड हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है, दूसरी साइड कैश इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अर्लियर लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो फर्स्ट एंट्री और क्या है हमारी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जो कि ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे आप कैश। हमने कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कितनी कैश के साथ किए है, 60,000। तो यहाँ पे आपको क्या अमाउंट लिखनी है, 60,000, ठीक है। फिर यहाँ पे बीच में इक्वल का साइन, देन कैपिटल के नीचे कैपिटल। अगर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो जितनी कैश आती है उतनी ही क्या इंक्रीज होती है, कैपिटल। तो कैपिटल के नीचे भी आप कितनी अमाउंट लिखोगे, 60,000। मैंने बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है, इस वजह से यहाँ न्यू इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। आपको न्यू इक्वेशन बनानी है सेकेंड ट्रांजेक्शन से, ठीक है ना। सेकेंड ट्रांजेक्शन इज रेंट रिसीव 2000। हमें रेंट रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ है, 2000 का। कोई एक्रूड और कुछ भी, मतलब सिंपल रेंट रिसीव हुआ है, कितने का हुआ है, 2000 का, ठीक है। अब क्योंकि रेंट रिसीव हुआ है, अब रेंट रिसीव हुआ है तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, जब भी कोई रेंट रिसीव करते हो तो कैश में ही रिसीव हुआ है। कितना रिसीव हुआ है, कैश 2000। अब रेंट रिसीव हुआ है तो मुझे तो फायदा हो रहा है ना, अगर मुझे किराया मिलेगा इस महीने का तो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए एक प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को हम कहाँ ऐड करते हैं, कैपिटल में। मैंने आपको बताया था अगर कोई भी इनकम हो रही है, रेंट रिसीव हुआ है तो ये एक इनकम है, तो हमारे लिए क्या प्रॉफिट है। तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड, किसमें, जो भी कैश थी। तो कैश के नीचे ही आप इसको यहाँ पे प्लस का साइन लगा दीजिए, ऐसे न्यू इक्वेशन में आ जाएगा आपका 62,000, ठीक है। और इस साइड भी कितना आ जाएगा, 62,000। मीन्स हमारी इक्वेशन अभी तक इक्वल चल रही है, दोनों साइड्स इक्वल हैं। यहाँ पे भी एक ऐसी लाइन लगानी है, आप लोगों को पहले बताया था मैंने, जब भी आप न्यू इक्वेशन करोगे, ठीक है। अब चलते हैं अगली ट्रांजेक्शन पे। अगली ट्रांजेक्शन क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, ऐसा इंटरेस्ट जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ बट एक्चुअल में उसकी इनकम, मतलब कि हमें अर्न नहीं हुई है लेकिन हमने उसके बदले में काम कर दिया है, ठीक है। रिसीव नहीं हुई है लेकिन हमने कमा ली है, मीन्स हमने उसके बदले में काम कर दिया, लेकिन एक्चुअल में उसकी अमाउंट या पेमेंट हमें भी रिसीव नहीं है। तो वो किस टाइप का इंटरेस्ट कहलाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट। अब इसकी ट्रांजेक्शन, इसकी एडजस्टमेंट कैसे करोगे आप अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो जब भी सबसे पहली चीज तो ये समझनी चाहिए कि होता क्या है। मैंने आपको बता दिया कि ऐसी इनकम है जो रिसीव नहीं हुई है। अब रिसीव नहीं हुई है तो कैश तो नहीं रिसीव होगा इसमें, है ना। दूसरी साइड अब रिसीव नहीं हुआ है लेकिन एक इनकम है, एक्रूड इंटरेस्ट हम क्या मान के चलते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट हो, रेंट हो, कुछ भी हो, हमारे लिए हमेशा क्या रहेगा, इनकम है। अब इनकम है तो उसको आपको क्या करना है, क्या करना है, ऐड, ठीक है। तो अमाउंट इसकी 500 है एक्रूड इंटरेस्ट की, तो यहाँ पे तो मैं ऐड कर दूंगी। कैश कुछ नहीं आया क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो लेकिन इसको क्या माना जाता है, एसेट माना जाता है। तो यहाँ पे लिख देना है एक्रूड इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट आया हमारे पास, यहाँ प्लस का साइन लगाइए और 500। अब न्यू इक्वेशन 62,000 प्लस 500 इंटू इक्वल टू 62,500 इक्वल जा रही हैं दोनों इक्वेशंस, बिल्कुल करेक्ट। न्यू इक्वेशन हमारी इक्वल जा रही है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एंट्री पे या ट्रांजेक्शन पे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस।
कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब रिसीव वर्ड आया है, तो रिसीव वर्ड आ गया है तो आपको ये मान के चलना है कि इनकम है। और कैसे रिसीव हुआ? एडवांस में। एडवांस में पहले ही रिसीव हो गया, तो एडवांस अगर रिसीव हुआ तो हमारे लिए क्या होगा? कैश रिसीव हो गया है। रिसीव हुआ है, एडवांस में रिसीव हो गया, तो मीन्स कैश हमने रिसीव कर लिया है। ठीक है, तो आपको इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है? यहाँ पे कमीशन रिसीव हुआ है, कितनी अमाउंट है इसकी? 1000। तो सबसे पहले तो कैश में आपको 1000 ऐड कर देना है। ठीक है, कितना कर देना है? 1000 कैश में ऐड कर देना है। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कैश में रिसीव हुआ है, क्योंकि एडवांस रिसीव हुआ तो कैश तो इंक्रीज होगा। दूसरी साइड कैपिटल में इनकम मानोगे आप इसको? नहीं, इसको क्या मानना है? लायबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है? अनअर्न इनकम है, ये कमाई नहीं है लेकिन हमने रिसीव कर ली है। ठीक है, तो ये एक लायबिलिटी होती है। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी लर्न करनी पड़ेंगी, ताकि जब भी आप अकाउंटिंग क्वेश्चन में इसको एडजस्ट करो तो आपको थोड़ा सा डाउट ना हो कि कैपिटल में ऐड करना है इस इनकम को या एक लायबिलिटी के रूप में लेना है। तो हमारी अनअर्न इनकम कितनी है? 1000। अब जो न्यू इक्वेशन होगी वो कितनी आ जाएगी? टोटल करेंगे अगर हम न्यू इक्वेशन, यहाँ पे पहले लाइन लगा लेते हैं। 62,000 प्लस 1000 63,000 प्लस 500, यहाँ पे आ गया 1000 और यहाँ पे आ गया हमारा 62,500। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 63,500 और यहाँ पे भी अगर मैं ऐड करूँ तो 63,500, दोनों साइड्स हमारी इक्वल चल रही हैं। ठीक है, अब है हमारी एक लास्ट ट्रांजेक्शन है, कमीशन अमाउंट विड्रॉ ₹5000। अमाउंट विड्रॉ का मीनिंग है पैसा निकाला गया है, विड्रॉ किया गया है 5000 का। ठीक है, 5000 का पैसा निकाला गया है। तो जब भी हम बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं तो वो हम क्या मान के चलते हैं? अब विड्रॉ हुआ है तो कैश में से ही हुआ होगा, तो कितना विड्रॉ हुआ है? 5000 का। तो जो भी अमाउंट विड्रॉ की जाती है फर्म से, उसे हम क्या मान के चलते हैं? ड्राइंग। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग से आपकी ड्राइंग और लॉस से भी आपकी कैपिटल क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो इसको यहाँ पे क्या कर देना है? माइनस। ये एक ड्राइंग की अमाउंट है, तो ड्राइंग करोगे तो कैश कम हो रहा है, साथ में कैपिटल में से भी उसको माइनस कर देना। ठीक है, तो अब हाँ, ये आपकी अमाउंट यहाँ पे लिखनी थी। ठीक है, न्यू इक्वेशन लिखेंगे हम। यहाँ पे मैं लाइन लगा लेती हूँ यहाँ पे, और -5000, और यहाँ पे भी विड्रॉ हुआ है तो माइनस ही होगा। अब यहाँ पे अगर मैं 5000 को माइनस कर दूँ तो हमारा पे यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा 68। कितना बैलेंस? 58, सॉरी, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 58। ठीक है, और यहाँ पे 1000 तो आपका एज इट इज़ लिखा जाएगा, और यहाँ पे भी 500 एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या माइनस करना है? 5000। तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा, प्लस का ही साइन लगा दो क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ माइनस कर दिया था। तो यहाँ पे आएगा माइनस करने के बाद पहले तो 500 आ जाएगा। ठीक है, 500, और अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 57,500। ठीक है, अब अगर मैं इसको टोटल करूँ तो दोनों साइड्स हमारी इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पे कितना आ रहा है? 58,500, और यहाँ पे अगर मैं इसको टोटल करूँ तो 58,500 इक्वल आ रही है ना हमारी, दोनों साइड्स इक्वल हो गई ना। अब क्या बनानी है हमें? बैलेंस शीट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बैलेंस शीट। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? बैलेंस शीट फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है ये। एक तो होती है आपकी लायबिलिटी साइड। ठीक है, यहाँ पे लिखना है लायबिलिटीज, अमाउंट, और यहाँ पे लिखना है एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, अब एसेट्स कौन सी? अब हमने इक्वेशन क्या बनाई हुई है, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं।
इक्वेशन होती है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो एक एसेट साइड है, एसेट साइड में हमारी 2-3 चीज़ें हैं, एक तो कैश है, दूसरा एक्रूड इंटरेस्ट है, यही 2 चीज़ें हैं ना। तो सबसे पहले क्या लिखूंगी मैं, कैश। कैश की अमाउंट कितनी है 58,000, तो यहाँ पे लिख दो 58,000, ठीक है। दूसरा है हमारा एक्रूड इंटरेस्ट, कितना है एक्रूड इंटरेस्ट है हमारा 500, ठीक है। उसके बाद आते हैं लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में कैपिटल है और अर्नड इनकम है। कैपिटल इतनी है, कैपिटल कितनी है, कैपिटल हमारी है ये 57,500, ठीक है। उसके बाद है ये क्या थी हमारी अनअर्न्ड इनकम, ये भी हमारी लायबिलिटी होती है, इसको यहाँ लिखना है लायबिलिटी से। अनअर्न्ड इनकम, इसको लायबिलिटी साइड लिखा है, एक्रूड इंटरेस्ट को एसेट साइड और अनअर्न्ड इनकम को लायबिलिटी साइड, ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। अनअर्न्ड इनकम कितनी है 1000, अगर मैं इन दोनों का टोटल करूँ तो दोनों इक्वल आ रहे हैं 58,500 और यहाँ पे भी 58,500। क्लियर एवरीवन। देखो हमारी बैलेंस शीट इक्वल हो रही है, दिस इज द बैलेंस शीट। हमारी लायबिलिटी साइड में 2 टर्म्स थी, ये लिख ली मैंने, एसेट साइड की 2 टर्म थी। बस आपको ये ध्यान रखना है एसेट साइड की ये होंगी और लायबिलिटी साइड की कैपिटल को इंक्लूड करके होती हैं, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी साइड वाली साइड होती है। क्लियर। दिस इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब आपको मैं आंसर भी दिखा देती हूँ क्या आंसर आया। एसेट में कैश हमारी कितनी थी 58,000, एक्रूड इंटरेस्ट था और यही हमारा यहाँ पे आया, ठीक है, ये बैलेंस शीट में, सॉरी ये। उसके बाद लायबिलिटी में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1000 है, 57,000 जो कि ये है 57,500 और 1000। क्लियर। तो हमारा आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट है। और ऐसे आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है अगर आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन है। क्लियर एवरीवन। सो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। डू प्रैक्टिस एट होम लाइक दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। थैंक यू सो मच।